खूब गांव के किनारे पर वाक़ एक पुराने से कच्चे मकान में रहने वाला 20 साला हमजा अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से कुछ मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ छुपा रहता था। खास तौर पर जब तो शादी की बात होती तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, कब तक भागते रहोगे। मगर हमजा के दिल के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकता था। शायद उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आता था कि वो क्यों इस बंधन से डरता है। उन्हीं दिनों उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, कभी दिल बेचैन हो जाता, कभी सांस घुटने लगती और कभी रात को नींद ही नहीं आती। आखिरकार उसकी माँ ने उसे गांव के मशहूर हकीम साहब के पास भेज दिया। हकीम साहब की उम्र 50 साल के करीब थी, चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि लोगों के दिलों के हाथ भी पल लेते थे। जब हमसे पहली बार उनके पास गया तो वो एक लम्हे के लिए उसे देखते ही रह गए, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा देख किया जो बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था। हमजा ने नसें झुका ली और धीमी आवाज में बोला, हकीम साहब, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती। हकीम ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर नफ्स देखी, मगर उसकी ये तवज्जो कहीं और थी, जैसे वो इसके दिल की धड़कन में कोई और कहानी सुन रहे हों। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम बेटा, बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं दिल की भी लगती है, और तुम्हारी बीमारी दिल से जुड़ी लगती है। हमजा चौंक गया, उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर छुपी हुई बात को छू रहा हो। वो घबरा कर बोला, नहीं नहीं हकीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मगर हकीम ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे एक दवा दे दी और कहा, ये ले जाओ, मगर कल फिर आना, बातें करनी है। अगले दिन हमजा दोबारा आया और ये सिलसिला चलता गया। हर रोज वो वहाँ आता, दवा लेता, कुछ देर बैठता और चला जाता। मगर उन मुलाकातों के दौरान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। हकीम साहब बज़ाहिर एक मालिश थे, मगर उनके दिल में हमजा के लिए एक नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो उसे सिर्फ एक मरीज की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसकी खामोशी, उसकी उलझन और उसके डर को महसूस करते थे। वो जानते थे ये लड़का किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला है और शायद यही कश्मकश उसे शादी से दूर रखती है। एक दिन जब हमजा कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आया तो हकीम ने उसे अपने करीब बैठा दिया और नरमी से कहा, हमजा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, दिल का बोझ हल्का ना करोगी तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। हमजा की आंखों में नमी आ गई, उसने पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस किया। वो आहिस्ता से बोला, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। सब लोग शादी की बात करते हैं, मगर मुझे खौफ आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। हकीम ने उसकी बात गौर से सुनी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो जानते थे कि हमजा के एहसासात आम नहीं, मगर वो उसे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हर इंसान का दिल अलग होता है, तुम्हें खुद को समझने में वक्त लगेगा और इसमें कोई बुराई नहीं। उस दिन के बाद हमजा को हकीम के पास सुकून मिलने लगा। वो सिर्फ दवा लेने नहीं बल्कि दिल का बोझ हल्का करने वहां जाने लगा, और हकीम भी उसके आने का इंतजार करने लगे। उनके अंदर एक खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, ऐसी मोहब्बत जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती थी। वो जानते थे यह एहसास शायद कभी जाहिर नहीं हो सकेगा, मगर फिर भी वो अपनी दिल में संभाले रखे। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बाहर हल्की हल्की बूंदें जमीन को छू रही थी, हमजा हंसते मामूल हकीम के पास आया, मगर उस दिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। हकीम ने फौरन महसूस कर लिया और पूछा, क्या हुआ, आज तुम कुछ ज्यादा ही खामोश हो। हमजा ने नजरें झुकाकर कहा, अम्मी ने मेरी शादी की बात पक्की कर दी है। मैंने बहुत मना किया, मगर वो मान ही नहीं रही। किस्म का हकीम के दिल में जैसे कुछ टूट गया, मगर उन्होंने अपनी जज्बात को छुपा दिया। वो जानते थे कि ये लम्हा उनके लिए भी इम्तिहान है। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ये जिंदगी के फैसले होते हैं, कभी कभी हमें अपने दिल के खिलाफ भी चलना पड़ता है। मगर उनकी आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो वो दिखाना चाहते थे। हमजा ने पहली बार उनकी आंखों में देखा, वहाँ एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों मगर कह ना पा रहे हों। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था मगर लफ्ज कहीं खो गए थे। हमजा के दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या वाकई वो शादी से इसलिए डरता है, या उसके दिल में कोई और एहसास छुपा हुआ है, और क्या हकीम के दिल में भी कोई ऐसा राज है जो अभी भी पर्दे में है। बारिश की बूंदी तेज हो गई और उस छोटे से कमरे में बैठे दो इंसान अपनी अपनी दुनिया में खो गए।
मगर आने वाले दिन उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी और यही वो लम्हा था जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। बारिश की वो शाम जैसे दोनों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। अगले दिन जब हमजा दोबारा हकीम का पास पहुंचा तो फिजा में एक अजीब सी चीज थी। वही कमरा, वही खुशबू, वही खुशबू। माथे एहसासात बदल चुके थे। हमजा ने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो हकीम साहब पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकन थी, जैसे पूरी रात जागते रहे हों। हमजा ने सलाम किया मगर आवाज में पहले जैसी रवानी नहीं की। वो आकर हंसपे मामूल चारपाई के किनारे बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर हकीम ने आहिस्ता से कहा, आवे तुम आज देर होगी। हमजा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, डर में मेहमान आ गए थे, वही शादी की बातें। ये सुनकर हकीम के दिल में एक बार फिर वही कसक उठी, मगर उन्होंने खुद को संभाला और नबस के देखने के बहाने उसका हाथ थाम दिया। मगर इस बार ये लम्स सिर्फ इलाज के लिए न था, उसमें एक खामोश लगाव छुपा हुआ था। हमजा ने भी उस लम्स को महसूस किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो पहली बार किसी सच के करीब आ रहा हो। हकीम ने धीमी आवाज में कहा, तुम डरते क्यों हो हमजा? शादी कोई कैद नहीं होती, अगर दिल मान जाए तो ये सुकून भी दे सकती है। हमजा ने एक गहरी सांस ली और पहली बार खुलकर बोला, मसला ये है हकीम साहब, मेरा दिल नहीं मानता। मैं कोशिश करता हूँ मगर अंदर से एक आवाज आती है कि ये रास्ता मेरा नहीं है। उसके अल्फाज सुनकर हकीम खामोश हो गए। वो जानते थे कि ये बात आम नहीं, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कबूल करना आसान नहीं होता। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में अब एक अनकही कुर्बत भी शामिल हो चुकी थी। कुछ देर बाद हमजा ने हिम्मत करके पूछा, आप कभी अकेले नहीं लगते? ये सवाल अचानक था मगर सीधा दिल पे लगा। हकीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, अकेला तो हर इंसान होता है। कुछ लोग आदत बना लेते हैं और कुछ किसी का इंतजार करते रहते हैं। हमजा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जैसे उस जुमले में कुछ छुपी हुई बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उस लम्हे दोनों की नजरें मिली और पहली बार वो नजरें ज्यादा देर तक एक दूसरे से जुड़ी रहीं, जैसे वक्त रुक गया हो। हमजा ने नजरें झुका ली मगर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में क्या बदल रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था कि हकीम के पास आकर उसे एक अजीब से सुकून मिलता है, ऐसा सुकून जो कहीं और नहीं मिलता। दिन गुजरते गए और उनकी मुलाकातें मजीद गहरी होती गईं। अब हमजा सिर्फ मरीज नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा साथी बन चुका था जिसके साथ हकीम अपने दिन की थकन भूल जाते। वो उसे मुख्तलिफ कहानियां सुनाते, जिंदगी के तजर्बात बताते और हमजा खामोशी से सुनता रहता। मगर उस सब के पीछे एक सच था जो दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, हमजा ने अचानक कहा, अगर मैं शादी ना करूं तो? हकीम चौंक गए। उन्होंने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि कुछ लम्हे सोचते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ये तुम्हारी जिंदगी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए, मगर हर फैसले की कीमत भी होती है। हमजा ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, और अगर वो कीमत तन्हाई हो तो? हकीम की आंखों में एक लम्हे के लिए दर्द झलक गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, फिर इंसान को सोचना पड़ता है कि वो किस चीज को ज्यादा अहमियत देता है, अपने दिल को या दुनिया को। ये सुनकर हमजा के दिल में जैसे कुछ वाज़ेह होने लगा। वो उठा और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया। उसने पलट कर हकीम की तरफ देखा और कहा, अगर दिल किसी ऐसे को चाहने लगे जिसे चाहना मुमकिन ना हो तो? ये सवाल सुनकर हकीम का सांस जैसे रुक गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। बारिश के बाद की ठंडी हवा थोड़ी सी अंदर आ रही थी, मगर उस लम्हे दोनों के दिलों में एक तूफान बरपा था। हकीम ने नजर झुका ली। वो जानते थे कि यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक एतराफ के करीब था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, कि इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है क्योंकि हर मोहब्बत का अंजाम मिलन नहीं होता। हमजा के कुछ लम्हे उन्हें देखते रहा, जैसे वो उनके अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो खामोशी से बाहर निकल गया, मगर उसके दिल में अब पहले जैसा खौफ नहीं था बल्कि एक नई उलझन थी, एक ऐसा एहसास जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और दूसरे दिन हकीम उस खाली कमरे में बैठे रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा भी वही महसूस करने लगा है जिसे वो खुद इतने अरसे से छुपाते आ रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या वो इस सच का सामना कर पाएंगी?
या ये रिश्ता भी एक खामोश दर्द बनकर रह जाएगा। उस वक्त के बाद दोनों की जिंदगी जैसे एक नाजुक मोड़ पर आकर रुक गई। अगले चंद दिन हमजा हकीम के पास अपना आया और ये गैर हाजिरी हकीम के दिल पर भारी पड़ने लगी। वो हर शाम दरवाजे की तरफ देखती जैसे अभी वो अंदर दाखिल होगा, मगर कमरा खाली ही रहता। दवा की शीशियां वैसी ही रखी थी और वक्त जैसे सुस्त हो गया था। उधर हमजा अपने ही घर में अजनबी बन गया था। हर तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों की आवाजें, टेके और बातें, मगर उसके अंदर अजीब सी खामोशी थी। वो बार बार उसी कमरे को याद करता जहाँ उसे सुकून मिलता था, जहाँ किसी ने बगैर सवाल किए उसके दिल को समझ लिया था, जहाँ उसे सुकून मिलता था, जहाँ किसी ने बगैर सवाल किए उसके दिल को समझ लिया था। एक समय जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर हल्की सुर्खी फैली हुई थी, हमजा खुद को रोक न सका और सीधा हकीम के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुला था मगर अंदर अजीब सी खामोशी थी। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हकीम चरवाए पर बैठे हैं, मगर आज उनके चेहरे पर वो ठहराव नहीं था, बल्कि एक ऐसा थकन और उदासी थी। हमजा को देखते ही उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए रोशनी सी आई, मगर वो फौरन संभल गए और बोले, काफी दिनों बाद याद आई हमारी। उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। अमला ने नजरें झुका ली। घर वाले मसरूफ रहते हैं और खुद भी उलझ गया था। वो आस्ते से करीब आकर बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर हमजा ने हिम्मत करके कहा, मैं आपके बगैर ठीक नहीं हूँ। ये जो सीधा हकीम के दिल में उतर गया। उन्होंने फौरन उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये अल्फाज वाकई उसने कहे हैं। हमजा ने गहरी बार नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे सांस क्या हो रहा है, मगर जब मैं यहाँ आता हूँ तो सब ठीक हो जाता है, और जब नहीं होता तो जैसे कुछ अधूरा रह जाता है। हकीम के दिल में छुपी हुई मोहब्बत जैसी एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई, मगर वो अभी भी खुद को रोक रहे थे। उन्होंने आस्ते से कहा, ये सिर्फ आदत भी हो सकती है हमजा, एहसास मोहब्बत नहीं होता। हमजा ने फौरन जवाब दिया, और अगर हो तो? ये सवाल जैसे दोनों के दरमियान खड़ी आखिरी दीवार पर दस्तक था। कमरे में एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। बाहर दरख्तों की पत्तियां हल्की हवा से सरसरा रहे थे, मगर अंदर एक खामोश तूफान था। हकीम ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, फिर ये रास्ता आसान नहीं होता। लोग समझते नहीं, दुनिया कबूल नहीं करती। हमजा ने आहिस्ता से उनका हाथ थाम लिया। उस बार बगैर किसी झिझक के उस लम्स में एक फैसला था, एक सच्चाई थी। वो बोला, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप क्या महसूस करते हैं। ये सुनकर हकीम के अंदर बरसों से दबा हुआ एहसास जैसे लबों तक आ गया। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली और हमजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी, मगर साथ ही एक अजीब सी रोशनी भी। वो बोले, मैंने कभी नहीं चाहता कि ये एहसास पैदा हो, मगर जब तुम आते हो तो लगता है जिंदगी में कुछ बाकी है, और जब नहीं आती तो सवाल ही रखता है। ये पहला तरफ था, खामोश मगर रवाजे। हमजा के दिल में जैसे सुकून उतर गया। उसने आस्था से कहा, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। हकीम ने सर हिला दिया, मगर फौरन ही उनके चेहरे पर फिक्र आ गई। मगर ये रास्ता खतरनाक है हमजा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मुश्किल में पड़ो। हमजा ने मजबूती से उनका हाथ थामे रखा। मुश्किल तो तब थी जब मैं खुद को नहीं समझता था, अब कम से कम मुझे पता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो चुका था। ऐसा रिश्ता जिसमें अल्फाज कम और एहसास ज्यादा थे, मगर साथ ही एक साया भी था, मुआशरे का, खानदान का और आने वाले वक्त का। बाहर अंधेरा बढ़ने लगा था और उस छोटे से कमरे में बैठे दो दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर दोनों जानते थे कि ये गुर्बत जितनी खूबसूरत है उतनी ही नाजुक भी, और आने वाले दिन उनके लिए एक ऐसे इम्तिहान लेकर आने वाले थे जिसमें सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होगी, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और शायद जुदाई भी उनका मुकद्दर बन सकती है। और कहानी अब अपनी सबसे मुश्किल मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। चंद दिन बाद हालात ने ऐसा रुख लिया कि हमजा के घर वालों ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी, और अब उसके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया था। एक आखिरी बार वो हकीम के पास गया। कमरे में वही खामोशी थी, मगर उस बार दोनों के दिल भारी थे। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हकीम ने नजरें झुका ली, मगर कुछ न बोले, बस इतना कहा, कुछ रिश्ते साथ नहीं चलते,
مگر دل میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما، پھر آہستہ سے چھوڑ دیا اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکلیا۔ دروازہ بند ہوا تو حکیم تنہا رہ گئے، مگر اس خاموشی میں ایک ادھوری محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکی تھی، اور شاید یہی اس کہانی کا اصل انجام تھا۔ یہاں ملن نہ سہی مگر احساس کبھی ختم نہیں ہوا۔